एक गांव में रघुवीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास कई खेत, ढेर सारी जमीन और गहने थे। लेकिन रघुवीर का दिल बहुत पत्थर का था। वह गरीबों से नफरत करता था और हमेशा उन्हें नीचा दिखाता था। अगर कोई गरीब मजदूरी करने आता तो वह उसे बहुत कम पैसे देता और जरा सी गलती पर डांटता, मारता पीटता भी था। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रामू अपने बच्चों के लिए खाना मांगने रघुवीर के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब बच्चों के 2 दिन से भूखे हैं, थोड़ा अनाज दे दीजिए। रघुवीर ने गुस्से में कहा, भाग यहाँ से, मुफ्तखोरी करने आए हो, और उसे लाठी से मारकर भगा दिया। रामू रोता हुआ अपने घर लौट गया। रघुवीर के लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने गांव के तालाब पर कब्जा कर लिया ताकि गरीब लोग वहां पानी भी न ले सकें। वह कहता था, पानी चाहिए तो पैसे दो। गांव वाले मजबूरी में चुप रहते क्योंकि रघुवीर के पास ताकत और पैसे दोनों थे। लेकिन धीरे धीरे रघुवीर की ये बुरी आदतें उसकी बर्बादी का कारण बनने लगीं। एक रात उसने अपने खजाने को गिनने के लिए बुलाया और पाया कि उसमें से बहुत सा सोना गायब है। उसे समझ नहीं आया कि चोरी किसने की। अगले दिन जब वह गुस्से में गांव के गरीबों को बुलाकर डांटने लगा तो गांव का एक बुजुर्ग बोला, रघुवीर तू गरीबों का हक छीनता रहा, यही पाप तुझे खा गया। भगवान का न्याय देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। रघुवीर ने बुजुर्ग की बातों पर हंसी उड़ाई और कहा, मेरा धन कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। वह इलाज के लिए शहर भागा, मगर वहां भी कोई डॉक्टर उसे नहीं बचा सका। दुख से तड़पकर वह घर लौटा। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन बेटा नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि रघुवीर अब अक्सर अकेला बैठा रोता है। उसके खेत सूख गए, नौकर चाकर सब छोड़कर चले गए। जिन गरीबों को वह मारता था वही अब उसे दुआएं नहीं बल्कि बद्दुआएं देते हैं। कहते हैं लालच इंसान को अंधा कर देता है। रघुवीर की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जो दूसरों का हक छीनता है उसका अंत अच्छा नहीं होता।